और एक एक छोटी बात तरह से लोगों का आप उत्साह देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए मृदुल, दुनिया में हमने अनेक क्रांतियां देखी हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति, चीन की माओ की क्रांति और पेरिस की क्रांति, जब लोग घरों से निकलकर रोटी रोटी चिल्लाते बड़े थे। भारत में अयोध्या को केंद्र बना के एक ऐसी क्रांति हुई है जनता की, जो स्वतः स्फूर्त यहाँ आए हैं, जिस क्रांति की तुलना दुनिया के इतिहास के किसी क्रांति से नहीं हो सकती है। शायद अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठा में संपूर्ण भारत और दुनिया से आने के लिए क्यों तैयार हैं लोग। तो ये क्रांति का आह्वान है भारत की। ऐसी क्रांति है जिसमें न कोई सत्ता को उखाड़ फेंकना है, न कोई विरोधी है, न कोई राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है, लेकिन धर्म सत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करना है। और वो धर्म सत्ता हमारी राजनीतिक सत्ता को, अर्थ सत्ता को, समाज सत्ता को संचालित करेंगे। और ऐसी धर्म सत्ता होगी जिसमें हमको कोई कहने वाला नहीं होगा कि आप इसका पालन करो, और ना करेंगे तो सामने दंडित करने वाला नहीं होगा। तो इस क्रांति को ठीक से समझने की आवश्यकता है। यह सामान्य मंदिर का दर्शन नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि हजार वर्षों बात अवधेश जी कर रहे हैं मृदुल, मैं इसी को लेकर जरा एक बार राकेश जी के पास जाना चाह रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लाइए, एजिया यादव जी को लाइए। मैं एक बार ये पूछूंगी जरूर एजिया जी कि अगर आपको लग रहा है, आपके नेता को ये लग रहा है कि ये राम मंदिर, राम नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं, ये बयान तेज प्रताप जी का आया है, तो इसका सीधा मतलब आप सियासी गठजोड़ देख रहे हैं। और अगर सियासी गठजोड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अगर वोटर में तब्दील हो गई तो क्या होगा, जरा ये बता दीजिए एजिया जी, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊं। मैं आपको ये बता दूं कि राम मंदिर बनी, बहुत खुशी की बात है, बहुत भव्य मंदिर बना। तो हर जब भी मंदिर बनता है तो भव्य ही बनता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत भव्य मंदिर बना। और जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है, ये क्यों माना जा रहा है कि ये बीजेपी के वोटर्स होंगे? आप लगता है बिहार नहीं आई है? बिहार में जब कार्तिक पूर्णिमा होता है, आप उस दिन देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से गंगा जी में नहाने के लिए भीड़ उमड़ी रहती है। आप देवघर किसी दिन चले जाइए, आप देखिए किस तरह से भक्तों का भीड़ होता है। तो भक्तों के बीजेपी वाले मुंह में मैं ये नहीं कह रही हूँ मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी के वोटर होंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्योंकि पिछले इतने दिनों से अयोध्या में हूँ, तो मैं इसलिए आपसे ये बता रही हूँ कि जब भीड़ के बीच में जाओ तो वो कहते हैं राम आ रहे हैं और मोदी योगी लेकर आ रहे हैं। अब इस भावना से मैं क्या समझूं, इस कनेक्ट से मैं क्या समझूं? आप कह रही हैं बीजेपी के वोटर नहीं है, लेकिन जहां जनता के बीच में जाइए तो वो आकर यही कहते हैं। क्यों कह रहे हैं वो ये भी समझा दीजिए। देखिए, बीजेपी की एक कोशिश है, बीजेपी की एक कोशिश रही है एक स्ट्रैटेजिक डेट तय करके स्ट्रैटेजिकली राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना। उनके दिमाग में है कि सामने 24 का चुनाव है। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत नेगेटिव और गंदी पॉलिटिक्स वो लोग खेल दिए। अच्छी बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम भगवान की आ रहे हैं मंदिर में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे अच्छी बात क्यों कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो वो डर्टी गेम खेल दिए पीछे, स्ट्रैटेजिकली डेट फिक्स करना, चुनाव के पहले करना, ये ठीक नहीं कि वो तो राम भगवान को पॉलिटिसाइज कर दिए, राम भगवान को अपने फायदे के लिए हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप राम राज स्थापित कीजिए ना, उनके विचारों का अनुकरण कीजिए ना, उनके विचार की चर्चा बता दीजिए। ये जो पॉलिटिसाइजेशन वाली बात आप बार बार लगाती हैं आरोप, ये कब से इस बात का प्रयास कब से रहा कि राम मंदिर बने अयोध्या में? मुझे लगता है कि जिन लोगों की भावना राम से जुड़ी रही, उस हर भक्त की इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। तो ये प्रयास आप सिर्फ बीजेपी का क्यों कहती हैं? ये तो एक भक्त का प्रयास है, और अगर भक्त का प्रयास है तो भक्त इसीलिए खुश होकर आज मंदिर में जाएगा, वो उसी को श्रेय देगा जिसने मंदिर वहां पर आज अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर आप बिहार में मंदिर बनाएंगे, उसका श्रेय आपको जाएगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बार राकेश जी के पास जा रही हूँ, राकेश जी जरा बताइए, इस आरोप से आप लोग कैसे पीछे हटेंगे कि राम आ गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं? देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अयोध्या में इस समय भारी भीड़ है। मैं जानता हूं सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहुंच करके अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने इष्ट के वो अपनी आंखों से दर्शन पा लें। लेकिन मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, धीरे धीरे करके आइए।
अब भगवान आ गए हैं और अब भगवान कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब भगवान के दर्शन आपको होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक थोड़ा संयम के साथ अपनी यात्राओं को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करें और धीरे धीरे करके आने का कार्यक्रम बनाएं। तो मैं दूसरा जो राजनीतिक सवाल कहा गया है, मैं उस राजनीतिक सवाल का जवाब दूं। आज मैंने सुना कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, यह प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है। और अगर इसको राजनीतिक कार्यक्रम कह रही है तो फिर एजा यादव जब ये कह रही है कि ये दर्शन करने वाले लोग जो हैं ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हम भी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही तो बार बार कह रहे हैं ना ये भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, तो भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है तो इसको भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता मान लीजिए। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्पष्ट तौर पर ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही कंफ्यूज में हैं, आप ही असमंजस में हैं कि कभी भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम कहते हैं, फिर कहते हैं आने वाले श्रद्धालु हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। आप देश के स्पंदन को पहचान नहीं रहे, जनमन के भाव को पहचान नहीं रहे, और जो राजनीतिक दल जनमन के भाव को नहीं पहचानता है वो जनता से दूर हो जाता है, जनता उसे अपने आप से दूर कर देती है। आज अयोध्या में जो उत्साह है, मैं पिछले एक सप्ताह से लगातार अयोध्या में था और आज अयोध्या से जब लखनलाल की नगरी में उनके छोटे भाई के अनुज की नगरी में आया हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट सा गया है। सुचरिता, ऐसा लगता है कि अयोध्या का वो जो उत्साह था, वो जो जोश जज्बा और जुनून दिखाई पड़ रहा था, उसमें ऐसा रमजाने का मन कर रहा है कि अयोध्या छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊंगा कि अयोध्या हर व्यक्ति इस समय आना जाना चाहता है। वो ठीक बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि अयोध्या जाने से उनका मजहबी वोट बैंक नुकसान हो जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव आप तो इसलिए राहुल गांधी राकेश जी आप तो यहीं लखनऊ के वासी हैं, कब जब चाहे उठकर अयोध्या चले जाते हैं, तो आप भी भाग्यशाली हैं। बाकियों का सोचिए कहां से आ रहे हैं अयोध्या। मैं एक बार जरा वापस मृदुल के पास जा रही हूँ क्योंकि संजय जी के पास जाना है, उसके बाद मृदुल जरा बताइए वहां पर तो इस वक्त भक्त किस तरह से सराबोर है राम के रंग में। बिल्कुल, देखिए सियासी चर्चाएं हो रही हैं लेकिन यहाँ पर लोगों का उत्साह है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूर दूर से लोग आए। भैया कहाँ से आप आए? हम तो यहीं अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं। कैसा लग रहा है विकास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया आपका? आकाश गुप्ता, बंगाल से आए हुए हैं हम। अच्छा, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, राम का जी का सुबह में दर्शन हो गया हमको। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, कहाँ से आए भैया? आ जाइए, आ गया जी। बंगाल से? बंगाल से, कलकत्ता बोसीघाट से आया। अच्छा, बोसीघाट से आया, मैंने बहुत दुख लेके आया। बाबा को बोला, बाबा बोल देगा सब कुछ हिंदी में। अच्छा, बोलिए। देखिए, ये एक ऐसे राम भक्त हैं जो 6 साल की उम्र से लगातार हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। अच्छा, और यही इनका गुण इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। हाँ, यही गुण इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। 4 बार इनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। अच्छा, और अभी पिछले महीने मैं और लोगों से भी बात करूंगा। आप ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हाँ, हम महाराष्ट्र से आ गए। 90 में हम कार सेवक थे। अच्छा, अब जब का बदल और अभी का बदल बहुत आसमान का फर्क है। अभी हमारे घर से निकले लोग बोल रहे थे कि वहाँ नंबर नहीं लगेगा, वहाँ रहने की सोच नहीं, जाने की सोच नहीं, जाते नहीं आता, बुलावा नहीं है, ऑर्डर नहीं है जाने की। पर हम हमारे हिम्मत से महाराष्ट्र से हम आ गए। हम